हुंदा हाथी नूं जे हाथी मस जावे काबू च ना आवे तो उन्होंने बस करने वास्ते एक सूआ रखा हुंदा अंकुश। अंकुश मारदा महावत हाथी तो ये लिखा पाप अंकुशा काशी के पापा अंकुश मारने वाली मतलब सूआ मारने वाली काशी पापा ते हटा के भगवान की भगती में लाने वाली। बोलो हरे कृष्ण फिर बोलो हरे कृष्ण फिर कहो हरे कृष्ण। गुरबाणी च लिखा गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन बाणी में कि मन तू जेड़ा जानता पाप हुंदा तो डरना ही नहीं पर जेड़ा अचानक सहबन भी हो जाए उनके भी कर। बोलो हरे कृष्ण। अचेत पाप डर रे डर रे डर रे मन अचेत पाप ते डर रे डर रे डर डर रे मन अचेत पाप ते डर रे दीन दयाल सदा दुख भंजन दीन दयाल सदा सुख भंजन शरण ताहे की तुम पढ़ रे मन अचेत पाप ते डर रे शरण ताहे तुम पर रे नारे चेत पाप ते डर रे वेद पुराण जास गुण गावत वेद पुराण जास गुण गावत ताको नाम हिये में तारे मन अचेत पाप से डर रे ताको नाम ही मैं तारे रे नार चेत पाप से डर रे डर रे डर रे डर रे मन अचेत पाप से डर रे डर रे डर रे डर रे मन चेत पाप से डर रे पावन नाम जगत में हरि को पावन नाम जगत में हरि को
सत्संग में सुनी हुई गल काम आ जाती, सानू माड़िया कामां ते मोड़ दिंदी। सत्संग में सुनी हुई कोई गल चेते आ जाती। एक कथा सुनाने तुहानू। एक पंडित जी थे, सारे इलाके च धान धान उन्होंने हुई, बड़े विद्वान थे, मन्ने तन्ने हुए थे, राज पंडित थे। उन्होंने घर एक मुंडा जम्मिया, बच्चे ने जन्म लिया तो पंडित जी कहते भी ज्योतिष विद्या के नाल जन्म पत्रा बनाइए। जन्म पत्रा बनाया तो फिर उसका फलादेश निकालिया। उहदे लिखिया भी जब 16 साल का होना तो पासा पलटना, जब चोर बन जाना, चोरी का लगन नहीं दे दिया। कहते पंडित जी कहते भी जे मेरा मुंडा चोर बन गया तो मेरे बेटी होनी, मेरे बाबे पिता की होनी, बाबे की होनी, प्रबाबे की होनी, सारे की बेइज्जती हो जानी। भाईया चोर ना बने। तो कहता भावे है, पंडित जी कहते भी चोर ना बने। पंडित जी के कोई महापुरुष गुरु थे, वो अपने गुरु महाराज को जाकर दुख रोया भी महाराज है लगन है मेरे मुंडे का, कोई उपाय दसो। ते गुरु महाराज कहन लगे ऐसा करो, इनू साडे कोल ही जिले होश आ जाए तो पढ़ाना साडे कोल असीं पढ़ाएंगे। उन्होंने जब बच्चे होश आई तब संतां दे डेरे छड्ड दिता। संतां नूं गल्लां सिखाईयां, चोरी के डर नहीं। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जब मुंडा 16 साल का हो गया तो राजा पंडित, राजा दे पंडित थे। पंडित जी रोज राजा साहब नूं चंगियां गल्लां, सत्संग, कथा, कीर्तन सुनाते सी जाके। हरे कृष्ण। एक दिन पंडित जी बीमार हो गए। अपने मुंडे नूं कहंदे भाऊ तू मेरी उनकी कथा सुनाया। दिनां नूं तां राजा साहब नूं वेल नहीं लगता था, रात नूं घड़ी भर सुन लेंदे ते कथा। तो पंडित जी का बेटा जिन्होंने चोरी का लगन है वो चलिया, 16 साल की उम्र हो गई। रास्ते में टक्कर गए चोर। बोलो हरे कृष्ण। पंडित जी के मुंडे नूं कहंदा, चोर कहते किथे चले आ? आखे मैं राजा साहब नूं कथा सुनान चले। चोर कहते एक तेन गल दसी है कि दसो। सारी चीज़ों के रेट बढ़ गए, कपड़े के बढ़ गए, सब्जियां के बढ़ गए, सीमेंट के बढ़ गए, लोहे के बढ़ गए, कीर्तन वाले के भी बढ़ गए, पाठ वाले के भी बढ़ गए, पर थोड़ी कथा तो वो सबर करना थोड़ा कोई रेट नहीं बढ़ गया। बोलो हरे कृष्ण। भाई इदा कर, तेनों एक चुटकी दस दे। राजा नो अज मोटी मोटी कथा सुनाई, बरीकी न सुनाई। तू कहीं मेरा ढिड दुखता या मेरा सिर दुखता। तो राजा ने कथा सुन के फिर तेन सौदे ढूंढ ढूंढना हो गया। राजा भी सौ देगा। राजा ने सौन वेले अपने राजा ने कपड़े उतार देने, ताज जिहड़ा ये भी उतार देना, जिहड़े गले के हार है सोने के सब वो भी उतार देने।
सारे ने सोचे होना 1-1.5-2 बजे का टाइम होना तो असी आवांगे। बोलो हरे कृष्ण। तेनों छेड़ा करांगे तो तू आ गई, तेनों इशारा करांगे भी वो चीज चुक लिया। जे तू राजा का ताज जिहड़ा सिर पर लांदे ना राजे महाराजे वो चुक लिया मैं ना बस इको ही वधेरा फिर राम जी का मंदिर देखने गए वृंदावन, बंदे उत्ते सोने के भांडे सारे, तो एक बंदा कहता है कि गड़बू सानू भी मिलते तो वही फिर आता। बोलो हरे कृष्ण। साथी सारी को निकल जाएंगे गड़बू। बोलो हरे कृष्णा। तो फिर राजा भी सो गया, लड़का भी सो गया पंडित जी का, चोरों ने सिखा लिया पता, वो आगे चोर, किसी को क्या पता भी ऐसा होना। चोरों ने छिड़ा किया, पंडित जी लड़का चला गया, तो उन्होंने कहते वो ताज चक लिया, वो रखा जो मुकुट है, वो कहना चकन गया। फिर जो संतां का सत्संग सुनिया था ना, वो अंदरों आवाज आई हट जा इन्हें काम कर। जी संतां दे गल सुनी भी थी ना वो चेते आ गई, इन्हें काम करी। अरे मन अचेत पाप दे डर देख तेरे पिंड नूं कलंक लगना, तेरे बाप दादे परदादे सबना की निंदा होनी, तेरे बाप की कितनी मशहूरी है सारी मिट्टी च मिल जानी। इना काम कर। संतां ने क्या है चोरी करो तो यह सजा होंगी है, चोरी करो तो सजा होंगी। बस फिर उन्होंने रख दिता किन नहीं करते थी चोरी, संतां का सत्संग सुनिया करेगा। बोलो संत भगवान की। सत्संग सुनिया था उन नहीं चोरी कर देती। चोरा ने क्या तो काम बड़ा खराब हो गया। उन्हें फिर गया भी चलचा चक लिया अता तेरा तो साडा, वो फिर गया चक्कर अंदर से फिर आवाज आई मन हट जा पाप कमाने ते तू उस ईश्वर तो डरिया कर जेड़ा जिन्हों दूर दूर तू कहता है वो हरदम नेड़े रहता है। कोई काम भी भले का करया कर। मन हट जा पाप कमाने ते तू भजन हरि का करया कर। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। बाणी तेरी गुरु जी मिठे बोल बोलती, जिन्हों सुनकर नमाणी जिंद मेरी डोलती। गुरु की बाणी अपने सतगुरु की बाणी ने पाप नहीं कर दिता, वो अंकुश मारिया। अंकुश हट जा हमेशा याद रखो। जब तुम बुरा काम कर लगना ना तो एक बारी का आवाज आनी है थोड़े अंदर, ये ना करी लत्तां कंबणगी, दिल धड़कूगा, शरीर कंबेगा, ये ना करी। लेकिन वो आवाज जी होंगी वो अलाही आवाज है। सारे बोलो अगर उस आवाज को कैद कर लो तो पाप कर्म कर ही नहीं सकता बंदा। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। असी उस पाप कर्म से डरते नहीं, उस आवाज को कैद नहीं करते। वो आवाज की नहीं होंगी, कोई भी कुछ करके देख लो अगमैश कर लो पाना, गुरु जरूर कृपा करते हैं, आवाज जरूर आएगी अंदर से। और
महाराज चोर ने कई बार इशारा किया पंडित जी का बेटा जरा कई बारी मुकुट चकिया कई बारी रखिया राजा नु आगे याद राजा ने सारा कुछ देखिया ते उस वेले दा पंडित राजा ने कहा भी जल चक्र ने पे करते गल पर वो चक्की नहीं होया मतलब गुरु महाराज की आवाज ने चक्कर नहीं दिता सत्संग में गल सुनी भी काम आ गई हरे कृष्ण उन पाप नहीं कर दिता सत्संग सुनिया वा जरा सुन के ये नहीं कि ऐस कान सुन दुए कान कट दे उदे पर जो सत्संग सुनिया उदे पर अमल करो कि बाणी क्या कह रही सन असी किस पासे में जा रहे हैं सानू क्या करना चाहिए है कहते कि कई लोग सारी उम्री संतां की संगत करके फिर भी भगवान के पासे नहीं चलते अपने आदत नहीं छड्डते मड़ी मड़ी गल पिछे तो संतां दे नाल रह के सानू उन्हां दी जो संगत कीती है उसदा सानू असर होना चाहिए मेरे गुरु महाराज थे सतगुरु बाबा बेली राम जी महाराज मेरे गुर भाई थे बड़े स्वामी रामानंद जी हुशियारपुर बसी गुलाम हुसैन दे सी वो जब अपने सतगुरु दी गल्लां करदे थे ना तो रो पैंदे मेरे गुरु महाराज ने जब सिफता करते गल्लां करते कि कई बार बच्चा कहते कि बाल जी जेडे साडे गुरु थे ने बाबा बेली राम जी को रब का रूप थे बोलो हरे कृष्णा असी उन्होंने पहचान नहीं सके स्वामी रामानंद जी मेरे बड़े गुरु भाई कहते उन्होंने गुरुओं की संगत की बहुत असी मैं तो गुरुओं की संगत नहीं की मैं भी न्याणा था उस वेले मैनू पता ही नहीं है भी क्या करना क्या नहीं करना 5-7 8 साल की उम्र में गुरु धारे थे और उन्होंने सारी उम्र संगत की गुरु महाराज जिन्होंने अपने गुरु पर विश्वास है बस भगवान का वो अगे खड़े ही है बोलो सतगुरुदेव भगवान की जिन्हों अपने गुरु पर विश्वास नहीं है बस वो कितनी भी चले जाए उसका कल्याण कभी होना नहीं कई लोग सारी उम्र गुरु धारते रहते छड्डो जो एक गुरु धारिया फिर दूआ धारिया तीया धारिया चौथा धारिया फिर आना किसी ने नहीं काम गुरु एक ही होंगे पिता एक होंगे पति एक होंगे परमात्मा एक होंगे नमस्कार सारे संतां नूं पर जिथे भगवान की निंदा होवे अपने गुरु की निंदा होवे और सनातन धर्म की निंदा होवे भगवान कृष्ण की निंदा होवे भगवान राम की निंदा होवे उत्थे नहीं जाना पावा सोने का मोह आउंदा सी जिथे अपने गुरुओं की निंदा कोई करता होवे भगवान की निंदा करता होवे भगवान राम की निंदा करता होवे भगवान कृष्ण की निंदा करता होवे सत सनातन धर्म की निंदा करता होवे चाहे वो संतों का भी संत है बोलो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण फिर बोलो हरे कृष्ण बोर करो ना 5 फुट के बोर क्या का पानी है नहीं आया फिर 10 फुट से कर पानी है नहीं आया 10-15 फुट तक बोर किया पानी है नहीं आया करी गई बदली गई जे एक बोर में डूंगा करो तो पानी आ जाएगा बोलो हरे कृष्ण एक गुरु धारिया कहानी दुआ धारिया कहानी दिया धारिया कहानी ये एक गुरु पर विश्वास करो तो बेड़ा
सतगुर होए दयाल का कबूल चूरिए, सतगुर होए दयाल का जमा का डर क्या है, सतगुर होए दयाल सदाई सुख देहा। गुरु महाराज की कृपा, अपने गुरुओं पर विश्वास किया जाए तो भगवान जरूर कृपा करते। जे साडे गुरु सानू झिड़का भी मारन, सानू मारन भी कुटन भी, फिर भी गुरुओं का दरबार नहीं छड्डना चाहिए। बोलो हरे कृष्णा। गुरुओं पर इतना अटूट विश्वास हो जाना चाहिए। और सवेरा मैं गौरदास जी की कथा करांगा, उनका रोज सवेरे सुनता, इस बार उन्होंने दर्शन कराने तो गौरदास जी ने। बोलो हरे कृष्ण। तो कह रहे थे कि मन चिंता भूल गया करते करने, गोविंद छोड़ ना गुरु को छोड़ गोविंद भजे, जो बिना गुरु के गोविंद का भजन करना चाहे नरक हो जाता है। जिन्हों अपने गुरु पर विश्वास नहीं, सारे कहो जय श्री कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। सत्संग सुनिया करो, सुन के मनिया करो, सत्संग सुनिया करो, सुन के मनिया करो, सत्संग सुनिया करो, सुन के मनिया करो। सत्संग सुनिया करो, सुन के मनिया करो, सत्संग सुनिया करो, सुन के मनिया करो, सत्संग सुनिया करो, सुन के सुनियो से कबीर भाई, सत्संग सुनिया करो, सुन के मनिया करो। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए धर्म कमल आकाश, सुनिए पर्वत आकाश, सुनिए दीप लो पताल, सुनिए दीप लो पताल, सुनिए पूना
इन पाशा अंकुशा काशी भी कहते हैं। कब तक किस्मत माड़ी तेरी तू पाप बथेरे करता है, जिना की खातर फिरे भौंकदा सिर दे मैंने चलता है। हथी लामू लाम तैनो, हथी लामू लाम तैनो, जिना की खातर मरता है। देश सुधार कभी शेर कहता तू हलान मूर्ख डरता है। कब तक करो संतान दी संगत एह नबा जिंदगानी का, दिल दिल उम्र कटहती जानती क्या है मान जोनी। गुरां दे भजन बिना ना बेनी कोई इस प्राणी दा, एक दिन ऐसा आना बंदिया उठ भी लंघना पानी दा। कब तक किस्मत भरी उन्हां दी जिन्हां ने सिमरन कीता है, ओही अमर जगत विच हो गए जिन्हां ने भजन कीता है। कृष्ण नाम दा अमृत प्याला भर के कदी न पीता है। मोती राम तू समझ प्यारे जन्म अकार दीता है। मोती राम तू समझ प्यारे जन्म अकार दीता है। आज एकादशी है, कत्तक महीने की काशी। कार्तिक महीना बड़ा ही पवित्र महीना, जैसे माघ महीना है ऐसे कत्तक का महीना है। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अश्विनी शुक्ला पक्ष पाशकुंशा एकादशी। एकादशी के दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। ये एकादशी मानव को स्वर्ग मोक्ष एवं मनोकामना पूर्ण करने वाली है। 1000 अश्वमेध यज्ञ 100 रासु यज्ञ करने का जो फल होता है वह केवल एकादशी व्रत करने से वो फल मिलता है। एकादशी व्रत के फल के 16वें हिस्से के 1 हिस्से के बराबर भी नहीं। संसार में एकादशी व्रत के समान कोई पुण्य कर्म नहीं। भगवान श्री हरि का प्रिय भी दूसरा कोई अनुष्ठान नहीं। हे राजन, जब से जीव ने एकादशी व्रत त्याग दिया तभी मानव के शरीर में पाप निवास करने लगे। जब से भगवान के बेमुख हो गया जीव, असी कहते एकादशी व्रत क्या होंगे, कुछ नहीं है। कई लोग तो एक दूसरे को रखने के बिना दे देंगे, फलानी ना रखी नहीं तो घंटू प्राण बसने जे व्रत है नहीं बोझ फलानी मरी प्राण आसो निकल दे, फलाने ने लिया व्रत ताऊ के प्राण निकले फिर तो निकाल ऐसा लिखा है कि एकादशी व्रत करने से कभी किसी की दुर्गति नहीं होती। जब तक शास्त्र झूठे करते हो, जब तक मानकर अंत करना सच होंगे। बोलो हरे कृष्ण। संसार में एकादशी व्रत के समान कोई पुण्य कर्म नहीं है। जब से जीव ने एकादशी का व्रत त्याग दिया तब से मानव के शरीर में पाप निवास करने लगे। एकादशी व्रत करने से मनुष्य अपने माता के कुल के 10 पीढ़ियां, पिता के कुल की 10 पीढ़ियां और 21 कुलों का उद्धार करता है प्राणी। बचपन हो अथवा वृद्धावस्था, एकादशी व्रत का व्रत करने से कभी भी दुर्गति भोगनी नहीं पड़ती। बोलो हरे कृष्ण। एकादशी व्रत करने से कभी भी किसी की दुर्गति
सदगति होती है। और सत्कर्म एकादशी व्रत किए बिना जो लोग जीवित है उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। इतना किसी को है नहीं सिखाना चाहिए कि तू बात ना कर है नहीं होना जी नहीं होना। मंथरा ने कई नो सिखा दिता कि राम जी को बनवास दे दो, भारत जी को राज दे दो। तो घर कितना कलेश होया। ऐसा नहीं करना चाहिए। सत्संग सबना कहना चाहिए शुभ कर्म करो, भजन करो, नाम जपो, सिमरन करो, किसी न किसी बहाने ना भगवान का भजन हो जाए। नहीं तो कितना होना, घर ही बैठे तो होना ही नहीं है। बोलो हरे कृष्ण। एकादशी व्रत करने से कभी भी किसी की दुर्गति नहीं होती और पाप आत्मा दुराचारी भी इस एकादशी का व्रत करने से सदगति प्राप्त कर लेता है। एक नहीं दूसरे देवी है कि एकादशी महारानी भगवान से मिला देती है। जिन्हें भी संत हुए, तुकाराम जी संत, नामदेव जी संत, एकनाथ जी संत, भक्ति मार्ग के जितने संत हुए, चैतन्य महाप्रभु जी सब एकादशी का व्रत करते थे। बोलो हरे कृष्ण। सत्कर्म एकादशी व्रत किए बिना जो लोग जीवित है उनका जीवन व्यर्थ है। जो एकादशी व्रत करने के बगैर जीवित है उनका जीवन व्यर्थ है, उनका श्वास लेना भी व्यर्थ है। जैसे लोहारों की तोंकनी बड़ी लंबी लंबी श्वास लेती है, फिर भी वह जड़ वस्तु जीवन में वह उच्च स्थिति को नहीं पा सकती। जगत के लोग जलाशय, प्याऊ, जन सेवा के निमित्त फलदार वृक्षों का रोपण, धर्मशालाओं, चिकित्सालयों का निर्माण तथा जागदान, वृद्ध जन सेवा, गौ सेवा, बेसहारों का सहारा, लाचारों की जो प्राणी मदद करता है वह मनुष्य दीर्घायु पाता है, तनाटे उदयपुर में जन्म लेता है, निरोग शरीर पाता है, सफलता प्राप्त करता है, पुण्यों की प्राप्ति करता है। एकादशी व्रत करने वाला एकादशी करने पर तो आत्मा की चरम कल्याण प्रदायिनी कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है। कृष्ण भक्ति को जन्म देने वाली एकादशी महारानी है। एकादशी को व्रत करके भगवान का भजन करना चाहिए। ये कहना चाहिए महाराज आज का दिन तोड़े कि आज मैंने सवेरे एक बुढ़ी माई पूछती माता भी मारा मैंने कहते भी कालसी उजमनी पैनी, मैं क्या जेडी असी बात खाते वो नहीं उजमनी, वो नाल ही कह देना कि मैं जो जो भी कर्म किया आपके अर्पण, बस उजम हो गया। ਉਹਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 26 ਕਾਸ਼ੀਆਂ करने का व्रत किया हुआ है, कोई काम ना लेकर कुछ कर रहे हो, एकादशी व्रत से अगर भगवान भी मिल जाए तो उसके बाद भी काशी को नहीं छोड़ना चाहिए कि एकादशी व्रत को मैं कर लिया फिर भगवान मिल भी गए हूं भी कानों करना। कहते शुभ कर्म त्यागना नहीं चाहिए। जग दान तपय कर्म पावनानि निष्ण, जग करना, दान करना। कई कहते दान ना करया करो अगले जन्म लेना पैना, भी लेने की इच्छा ही ना करो। जो भी कर्म किया कृष्ण अस्तु अर्पणम, मैं जो भी किया भगवान ने कृष्ण के अर्पण, मैं लेने की इच्छा नहीं किया, मैं जो भी कर्म किया भगवान का अर्पण किया। विहाय कामन्य सर्वान प्रमाण की निश्चय प्रिया निर्ममो निरहंकार सहशांति। और
दान करो, पुण्य करो, भजन करो, पाठ करो, जो भी करो वो भगवान से अर्पण करो। गीता जी का श्लोक है, जत करोषि जत स्नासी ददासी जत जत प्रशस्ति कौन्त्य तत् कुसुमत अर्पण। हे अर्जुन, जो भी तू खाता है, जो तू पीता है, जो तू कर्म करता है और तू मेरे अर्पण हवन करता, जग करता, भक्त मेरी खातिर सब काम कर, हवन दान दे सब मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना सोना जागना मेरे लिए, तेरा सुख से जीना हो मेरे लिए। बोलो हरे कृष्ण। गोपियों का जो भी कर्म था वो कृष्ण भगवान के लिए था। गोपियां पानी पर नहीं जानिया, बहाना था कि सानू उत्थे कृष्ण मिलेंगे। जब भगवान कृष्ण गौआं चारन जाते हैं तभी गोपियां दर्शन करती हैं। जब भगवान कृष्ण गौआं चार के मुड़ के आते तभी गोपियां ठाकुर जी के दर्शन करने वास्ते कोठिया पर चढ़ जाती। बहाना तेरे दर्शन, मेरे ठाकुर जी आ रहे, मेरे कन्हैया आ रहे, मेरे प्रभु आ रहे। क्या सवेरा नहीं देखे थे? नहीं। जितना हवन में अग्नि कौड़ी पाओ हवन में अग्नि होते एक बार दर्शन करने से फिर ये नहीं कर मैं दर्शन करेंगे, फिर दर्शन करने और लालसा करना। दर्शन कर, ठाकुर जी दर्शन कर, कन्हैया दर्शन कर। गोपियां इन्हीं की एक बारी ताही गोपियां ने कहा, बंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद्रेणु अभिक्षुष यास्याम हरि कथोर गीतम पुनाति बहुंतरे। मैं उन गोपियों के चरणों की वंदना कर रहा हूं जिन गोपियों ने जब वो भगवान का गीत गाती थी तो एक लोग नहीं, कार नहीं, एक लोग नहीं, 3 लोगों को पवित्र कर देते थे। मैं उन्हें चरणों की धूड़ मांगता हूं। तानो गोपियां बोलो हरे कृष्ण। जो गोपियों का भाव गलत रहते हैं वो नरकन जानते। गोपियां संत दियां त्रेता युगियां जब मेरे राम जी गए थे दंडक बने, जिन्हें ऋषि मुनि थे सारे ने मेरे राम जी के दर्शन किए। उन्होंने यही बात मंगिया कि असी अगले जन्म सानू अपने चरणों की सेवा देवा। तो भगवान ने कहा कि अगले अवतार में मैं कृष्ण बनूंगा, तुम गोपियां बनोगे। बोलो हरे कृष्ण। वो सारे दंडक बनते ऋषि मुनि महात्मा गोपियां बन के आए। वो मैंने इंद्रियां, पी मैंने पति, साढ़े सारे शरीर का पति परमात्मा है। सब सबना जीवन का पति परमात्मा है। जबकि शब्द लिखा तीर्थ नामा देव सपामा, बिन पाने की नाय करी जेती सच उपाई, वेखा बिन कर्मा की मिले लई, मत में जरदन जवाहर मान के एक गुरु की सिख सुनी, बुराई को दे बजाई, सबना जिया का एक कोई दाता, सो मैं विश्वमन। सारे